वीर ज़ारा मोहब्बत, जुदाई, हिम्मत और कुर्बानी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंस्पायरेशन है और हमेशा लेजेंड बनकर रहेगी। तो मैं बात कर रही हूँ फिल्म वीर ज़ारा की। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नई रिव्यू के साथ। तो वीर ज़ारा 2004 में आई थी, डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा। एंड स्टारर की बात करें तो उसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा एंड रानी मुखर्जी हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। ज़ारा एक पाकिस्तानी लड़की है और वीर इंडियन पायलट है। और इनकी लव स्टोरी शुरू होती है जब ज़ारा अपनी बेबी की अस्थियां लेकर इंडिया लेकर जाती है। तो वहीं से इनकी स्टोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़ारा को वीर बचाता भी है एक मुश्किल से, और फिर उसे उन अस्थियों को बहाने में भी उसकी मदद करता है। फिर उसको अपने घर लेकर जाता है। वहीं से इनकी स्टोरी शुरू हो जाती है और वीर पहली ही नज़र में ज़ारा से प्यार करने लग जाता है, और लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं करता। और जब वो अपने प्यार का इजहार करता है तो उसको पता चलता है कि ज़ारा तो ऑलरेडी इंगेज है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। फिर भी इसके बावजूद वो ज़ारा को से अपने प्यार का इजहार करता है और ज़ारा भी उसे पसंद करने लगती है, लेकिन वो चुप रहती है। और फिर जब ज़ारा अपने घर जाती है, उसे पता चलता है कि उसकी इंगेजमेंट की तैयारी कर दी गई है। तो फिर ज़ारा को वीर की बहुत याद आती है और फिर ज़ारा की शादी तय कर दी जाती है। इसके बावजूद वीर पीछे नहीं हटता, वीर वहां पहुंच जाता है। एंड मोहब्बत की इस कहानी में दो प्रेमी उस वक्त बिछड़ जाते हैं जब सबको ये पता चलता है कि ज़ारा एंड वीर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो वो लम्हा दोनों के लिए बहुत सख्त हो जाता है, क्योंकि उस वक्त ज़ारा के जो फियांसी होते हैं मनोज बाजपेयी, इसमें रजा के कैरेक्टर को कर रहे हैं, वो शाहरुख खान यानी वीर से एक फॉर्म सिग्नेचर करवाते हैं। और वो कहते हैं कि अगर उन्होंने ये फॉर्म साइन कर दिया, वो वीर को एक पाकिस्तानी पुलिस से अरेस्ट भी करवा देते हैं और उन पे बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा देते हैं। और वो कहते हैं अगर उन्होंने ये फॉर्म साइन नहीं किया तो वो ज़ारा की ज़िंदगी को मुश्किल से मुश्किल तरीन बना देंगे, और अगर उन्होंने जो कुछ उन्हें वो पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं वो सब कुछ एक्सेप्ट करके उस पर चुपचाप साइन कर लेंगे, तो वो ज़ारा के साथ निकाह भी कर लेंगे और ज़ारा को हमेशा जन्नत से भी अच्छी ज़िंदगी देंगे। लेकिन अगर उन्होंने साइन ना किया तो वो जहन्नम से भी बदतर ज़ारा की ज़िंदगी को बना देंगे। तो फिर ऐसा होता है कि एक तरफ ज़ारा अपने निकाह को कबूल कह रही होती है और दूसरी तरफ शाहरुख खान, जो कि अपनी इस आजमाइश में पढ़ने के बावजूद अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए और अपनी मोहब्बत को सबसे छुपाने के लिए और उसे बदनाम होने से बचाने के लिए, उसे हर बुराई से बचाने के लिए इस फॉर्म पर सिग्नेचर कर देते हैं और सब कुछ कबूल है कर लेते हैं। और ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि जब वो उस फॉर्म पर सिग्नेचर कर देते हैं उसके बाद फिर एक स्टोरी शुरू होती है। वो ये कि जब ज़ारा को पता चल जाता है कि वीर की डेथ हो गई है, क्योंकि रजा जो है वो उस बस का एक्सीडेंट करवा देते हैं जिसमें वीर सफ़र करने वाले होते हैं। क्योंकि रजा जो होते हैं वो वीर की सारी आइडेंटिटी को छुपा देते हैं और उन्हें एक नया नाम देते हैं, और उस नए नाम से उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और हर कोई उस नए नाम से भी उन्हें नहीं पुकारता, बल्कि उन्हें 786 के नाम से पुकारा जाता है। कैदी नंबर 786 के नाम से वो 22 साल से एक जेल में कैदी नंबर 786 की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जब ज़ारा को पता चलता है कि वीर की डेथ हो गई है इन एक्सीडेंट लाहौर जाते हुए, क्योंकि उस पैसेंजर लिस्ट में वीर का भी नाम होता है और वीर का नाम वीर प्रताप सिंह के नाम से होता है, जो कि एक एक्सीडेंट में मर गए हैं। लेकिन वीर मरते नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी जेल में कैद हो जाते हैं और ज़ारा को बदनाम नहीं करना चाहते, सब कुछ कबूल कर लेते हैं। तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नहीं करना होता। अपनी पहचान को छुपा लेते हैं अपनी मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए। लेकिन ज़ारा भी कुछ कम नहीं करती। जब ज़ारा को पता चलता है कि वीर की डेथ हो गई है तो ज़ारा
उसी वक्त अपने निकाह को से इनकार कर देती है और एक दफ़ा तो कबूल कहती है लेकिन दूसरी दफ़ा कबूल नहीं कहती और ज़ारा इस शादी को तोड़ देती है और वो वहीं जाके बस जाती है जहाँ वीर रहता है और अपनी पूरे 22 साल वो वीर के घर पे गुजार देती है। इधर पाकिस्तानी जेल में वीर 22 साल गुजार देता है और ज़ारा 22 साल वीर के घर पर रह के गुजार देती है इसकी यादों के सहारे। लेकिन फिर भी रानी मुखर्जी का करैक्टर जो कि एक वकील के तौर पर वो आती हैं और वीर को आज़ाद करवाती हैं। एक बार फिर से 22 साल के बाद वीर एंड ज़ारा फिर से एक साथ हो जाते हैं और मुझे ये फिल्म दोबारा देखकर बहुत अच्छी लगी। यूँ तो इस फिल्म का म्यूजिक बहुत खूबसूरत है लेकिन एक सॉन्ग जो तेरे लिए हम है जिए होठों को सिए, जावेद अख्तर जी ने ये लिखा है और गाया है ये मैडम लता मंगेशकर ने एंड मदन मोहन ने और बहुत ही खूबसूरती से ये सॉन्ग गाया है। और इस सॉन्ग को सुनते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी फिल्म आपने ये इस गाने में जो है वो पढ़ ली है, सुन ली है या देख ली हो। पूरी फिल्म के जो भी वीर ज़ारा के साथ 22 साल में होता है वो पूरा इस गाने में लिख दिया गया है। बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। मुझे ये फिल्म एक बार फिर से देखकर बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। आपको कैसी लगी है? आपको भी देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा, आप भी देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। वाल तो इसके साथ अपनी वो सनम को दी इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।